हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया है। तो फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात चल रही है, तो हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो पैरेललोग्राम हमने एक बनाया, ABCD एक पैरेललोग्राम लिया, ये इसके डायगोनल है AC एंड BD। तो डायगोनल की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो इसके डायगोनल है ये बाइसेक्ट होते हैं, मतलब दो हिस्सों में बराबर बराबर पड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे DO बराबर OB होगा और AO बराबर OC होगा। ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे एक मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और इसका ये पॉइंट हमने A मान लिया है और इस पॉइंट को हम B मान रहे हैं, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब अगर हमें इस AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो, तो ये इसके कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि x1 और x2 को जोड़ दो, x1 और x2 को हम यहाँ प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो y1 प्लस y2 हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो ये दो बातें हमें आनी चाहिए। एक तो ये मतलब ये जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरा हम किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर इजी हो जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम लिया, इसके पॉइंट हमने ABCD ये हमने इसके पॉइंट्स लिए। तो A पॉइंट को हम मान के चलते हैं, ये जो A वर्टेक्स है इसके जो पॉइंट है ये 1 2 है। ऐसे ही B के पॉइंट, ये जो B पॉइंट है यानी कि B वर्टेक्स है, इसका जो पॉइंट है ये 4y है। ऐसे ही C के हो जाएंगे, ये हमने ले लिया है x 6 और इसको ले रहे हैं हम 3 5। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम लिया, और ये जो इसके वर्टिसेस हैं ABCD इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए A के 1 2 हैं, B के 4y है और x 6 है और 3 5 है। अब हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसके डायगोनल ड्रॉ करे। अब ये जो पॉइंट है, ये जो BD है, ये जो BD डायगोनल है, हम इसका मिड पॉइंट ये जो O है, हम यहाँ से x और y फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट D एंड B। और फिर ये सेम पॉइंट दोबारा से फाइंड किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट A एंड C। तो हम क्या करेंगे, हम इस ये जो O पॉइंट है इसको हम दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक बार इस डायगोनल को लेके, एक बार इस डायगोनल को लेके, और फिर हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ S और T ले रहे हैं। तो जो x का कोऑर्डिनेट है उसको हम S मान रहे हैं और y का कोऑर्डिनेट को हम T मान के चलते हैं। तो हम S की वैल्यू हम निकाल रहे हैं डायगोनल AC के अलोन। कैसे निकाल सकते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, प्लस करेंगे 1 प्लस x अपॉन 2 से ये S आ जाएगा, और यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 6 और 2 8 और 2 से भाग करेंगे तो ये T की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये S और T की वैल्यू आई। यही पॉइंट अब हम दोबारा से डायगोनल BD की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 और 3 7, ये S पॉइंट हम निकाल सकते हैं, 4 और 3 7 अपॉन 2, ये हमारा S पॉइंट आया। अब ये भी S पॉइंट है, मतलब सॉरी S कोऑर्डिनेट आया। ये जो S की वैल्यू है ये भी x की वैल्यू S की वैल्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि T की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5 ये हो जाएगा हमारा y प्लस 5/2, तो ये हमारी T की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से S की वैल्यू को हम इक्वल करेंगे, तो 1 प्लस x अपॉन 2 बराबर 7/2। हम क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे और x निकालने के लिए 1 इधर करेंगे, तो 7 - 1, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 6। अब हम क्या करते हैं, y निकालना हमें, तो t को इक्वेट कर लेंगे हम, y प्लस 5/2 बराबर में 4। इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे, तो ये y 4 दूनी 8, इसको इधर करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 3। तो ये जो पॉइंट O है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स ये हमारे आ गए हैं, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, और यहाँ पे ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो यही हमारा x बराबर 6 एंड y बराबर 3, यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।